Hello, good morning to all of you. Welcome to Aslam Classes and thank you very much for watching my videos. देखिए भाई, मैं जैसे चला रहा हूँ प्रैक्टिस सेशन, आज वही सेकंड प्रैक्टिस सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं. जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकंड प्रैक्टिस सेशन नाउ. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. आप देखिए भाई, क्या है, मैं आपसे कहता हूँ कि जरूर से आप एक क्या करें, एक जरूर से एक कॉपी और एक पेन जरूर रख लिया करें, ठीक है ना. जो मैं कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट लिखवाऊँ आप प्लीज उसको उतार लिया करें. और एक बात याद रखा करें, मैं जो एक वर्ड्स के काफी वर्ड्स लिखवाता हूँ उसको आप जरूर लिखा करें, ठीक है ना. अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद से देखेंगे आपको कितना फायदा मिलेगा, ठीक है. जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है. तो आप लोग एक काम जरूर किया करें आप लोग कि जो मैं वर्ड्स लिखवाऊँ, ठीक है, जितने जितने वर्ड्स लिखवाऊँ आप उसको लिख लिया करें, जरूर से लिख लिया करें. साथ में एक चीज और, जो कॉन्सेप्ट में अलग से लिखवाता हूँ उसको भी आप नोट कर लिया करें. हर छोटी सी चीज को आप नोट जरूर करा करें, ठीक है. पूरा वीडियो देखने की कोशिश किया करें, ठीक है, आपकी नॉलेज बेहतर होगी. देखिए भाई, क्या लिखा है यहाँ पर. एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि मैं ये सेशन चल रहा है प्रैक्टिस का. प्रैक्टिस में तो भाई प्रैक्टिस होती है क्योंकि सारा कुछ मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है. देखिए क्या लिखा है, अ वीडियो ऑफ हरासमेंट. पहली बात तो एक उसको समझ लीजिए, क्या पढ़ते इसको, हरासमेंट पढ़ते. क्या कहते हैं इसको, हम हरासमेंट पढ़ते हैं. आप लोग याद रखना, इसको हम पढ़ते हैं हरासमेंट. इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है हरासमेंट. अ वीडियो ऑफ हरासमेंट विद अ गर्ल बाय 5 पर्संस इज बीइंग गॉन वायरल. ठीक है, एक स्ट्रक्चर की थ्रू पूरा सेंटेंस है ये. देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं. पहली चीज तो एक बात समझ लीजिए, जैसे ही आपने देखा, जैसे ही, ठीक है ना, तो ये चीज हो गई. अब जैसे ही आपने देखा कि यहां पर बीइंग के साथ में थर्ड फॉर्म लगाया, क्या लगा, बीइंग है प्लस क्या है, थर्ड फॉर्म है. तो आपने इज आरन देखा, बीइंग देखा, थर्ड फॉर्म देखा, आप देखते ही समझ गए क्या है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना. तो ये क्या है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है यहाँ पर. नेक्स्ट पहुंचते हैं आगे के लिए. क्या है लिखा है, द इंसिडेंट इज रिप्रेजेंटिंग बिग फेलियर ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी. देखिए कुछ अच्छे अच्छे वर्ड्स आएंगे, मैं आपको सिखाऊंगा उसको कि कैसे करके यूज करना है. तो देखिए भाई, यहाँ पर लिखा है इज और आगे लिखा है आईएनजी. जैसे ही आपने देखा इज और आईएनजी, आप समझ गए कि ये पैसिव वॉइस तो नहीं हो सकता, ठीक है ना, इट इज एक्टिव वॉइस. तो इसको क्या कहेंगे, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, तो आप इसको एक्टिव वॉइस डाल दीजिए. नेक्स्ट लिखा है क्या, गवर्नमेंट इज टेकिंग. जो गवर्नमेंट है इज टेकिंग, टेकिंग. तो देखिए आपने इज देखा और साथ में देखा आईएनजी. जैसे ही आपने क्या करा, एज यू सॉ इज एन आईएनजी, आप डेफिनेटली क्लियर कर सकते हैं क्या है ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना. तो ये एक्टिव वॉइस हो गया. नेक्स्ट देखें क्या लिखा है, आर चिल्ड्रन नॉट बीइंग ऑर्फन्ड बाय कोरोना वायरस क्राइसिस. तो यहां क्या लिखा है, अच्छा पहले सेंटेंस मैंने पूरा नहीं पढ़ा, आपको पूरा पढ़ लीजिए. द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट पलिस ब्रास. नेक्स्ट देखें, आर चिल्ड्रन नॉट बीइंग ऑर्फन्ड बाय कोरोना वायरस क्राइसिस. तो देखिए आपने यहां पर देखा बीइंग और साथ में देखा थर्ड फॉर्म. जैसे आपने बीइंग देखा, थर्ड फॉर्म देखा, आप समझ जाइए पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है. नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, एवरीवन इज एक्सेप्टिंग द इंपोर्टेंस ऑफ फ्लाइंग किंग मिल्खा सिंह. ठीक है ना, मिल्खा सिंह के बारे में बात चल रही है. यहाँ पर देखिए एक्सेप्टिंग आईएनजी लगी है, इसमें इज है, ठीक है. तो आप देखते समझ जाएंगे क्या है, ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है. ये तो वही हो गए आपके एक्टिव पैसिव की बात हो गई कि कौन एक्टिव है कौन पैसिव है, और बाकी आप समझ सकते हैं क्या है. तो हम आगे बढ़ते हैं, अब इसके ट्रांसलेशन करते हैं, इनके ट्रांसलेशन करते हैं, कैसे ट्रांसलेशन करना है इसको. और जो वर्ड्स मैं आपको लिखवाऊं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि जो वर्ड्स मैं आपको लिखवाऊं, जितने लिखवाऊं आप लिख लिया करें. क्यों, अगर आप अभी लिख लेंगे तो आपको आगे चल के बहुत बेनिफिट होने वाला है, ये आप आगे चल के महसूस करेंगे, ठीक है ना. देखिए भाई क्या लिखा है, अ वीडियो ऑफ हैरेसमेंट. अ वीडियो ऑफ हैरेसमेंट, तो पहली बात समझ लेते हैं हैरेसमेंट क्या है. देखिए हैरासमेंट, देखिए हरासमेंट किसको कहते हैं, हरासमेंट को कहते हैं इंटिमिडेशन. इसको हम कह सकते हैं हैरिंग, इसको हम कह सकते हैं वॉदरिंग कह सकते हैं, वॉदरिंग. तो देखिए ये सारे वर्ड्स हैं, आप जरूर से उतार दिया करें इन चीजों को, ठीक है ना. जो वर्ड्स मैं लिखवाऊं आप इनको उतार दिया करें. क्यों, इसलिए कहता हूं मैं आपसे क्योंकि अगर आपको हरासमेंट पता है, हरासमेंट का मतलब होता है उत्पीड़न,
ठीक है ना। किसी को मारना पीटने का प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, हरासमेंट होता है। इसको हैरेसमेंट नहीं पढ़ते, इसको हरासमेंट पढ़ते, याद रखना। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होती है वो हरासमेंट होती है। तो देखिए हरासमेंट के बराबर होता है इंटिमिडेशन। क्या होता है, इंटिमिडेशन। इसका भी सेम मतलब वही निकलता है। इंटिमिडेशन का मतलब भी क्या होता है, उत्पीड़न होता है। सेम होता है हैरिंग। हैरिंग का मतलब भी वही होता है, और होता है बॉदरिंग। बॉदरिंग का मतलब तंग करना, परेशान करना, ठीक है ना। तो एक वर्ड हम और कह सकते हैं साथ में, टीज के बराबर रख सकते हैं, टीजिंग भी कह सकते हैं इसको हम, टीजिंग। तो ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है ना, हरासमेंट कहते हैं उसको। तो देखिए भाई अब वीडियो, अच्छा वीडियो की बात कर लें तो वीडियो से क्या मतलब है, देखो वीडियो की बात भी कर लेते हैं साथ में कि वीडियो को कैसे रखते हैं। हम कह सकते हैं इसको रील कह सकते हैं, रील कह सकते हैं, इसको हम फिल्म कह सकते हैं, ठीक है ना, याद रखें। तो वीडियो कह सकते हैं, रील कह सकते हैं, फिल्म कह सकते हैं, ठीक है ना। ये वर्ड्स हम इसको आप कह सकते हैं। वीडियो को रख सकते हैं कि वीडियो का मतलब समझते हैं यहाँ पर रील कह सकते हैं। पहले तो रील ही चलती थी, अब वीडियो चलने लगी है, फिल्म बोलते हैं, ठीक है ना। तो भाई देख लीजिए क्या हो गया, अ वीडियो ऑफ हरासमेंट, ठीक है ना। हरासमेंट, उत्पीड़न का एक वीडियो। हरासमेंट का मतलब हो गया उत्पीड़न, ऑफ का मतलब का, ए वीडियो का मतलब एक वीडियो, उत्पीड़न का एक वीडियो, उत्पीड़न का एक वीडियो विद अ गर्ल, ठीक है ना। किसके साथ, लड़की के साथ, विद अ गर्ल, एक लड़की के साथ उत्पीड़न का एक वीडियो बाय 5 पर्सन, बाय 5 पर्सन, कितने व्यक्तियों के थ्रू, 5 व्यक्तियों के द्वारा। यहाँ लिखा है बाय 5 पर्सन, 5 व्यक्तियों के द्वारा। आप याद रखें, मैंने कल ही आपको बताया था कि जो 5 है ना, ये क्या है, ये कार्डिनल न्यूमरल है। क्या है ये, कार्डिनल न्यूमरल है, आप इसको याद रखें। ये ऑर्डिनल न्यूमरल की लिस्ट में आते हैं। मैंने कल आपको सिखाया था, आप इसको बार बार पढ़ा करें। क्यों, पढ़ने से क्या होगा, इंग्लिश की एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी, कहां से कौन सी चीज बन रही है, ठीक है ना। तो नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कार्डिनल न्यूमरल होते हैं। तो यहाँ लिखा है कि बाय 5 पर्सन इज बीइंग गॉन वायरल, ठीक है, इज बीइंग गॉन वायरल। आप एक बात याद रखें, एक वर्ड होता है गो वायरल, ठीक है ना, वायरल हो जाना, सही है। सेकंड फॉर्म इसकी होती है वेंट वायरल, वेंट वायरल, और थर्ड फॉर्म इसकी होती है गॉन वायरल। ये फॉर्म होती है, वायरल हो जाना, वायरल हो जाना, ठीक है ना, पब्लिक हो जाना हम कह सकते हैं। तो अ वीडियो ऑफ हरासमेंट, उत्पीड़न का एक वीडियो विद अ गर्ल, जो लड़की के साथ में हुआ था उत्पीड़न, बाय 5 पर्सन, कितने व्यक्तियों के द्वारा, 5 व्यक्तियों के द्वारा, इज बीइंग गॉन वायरल, ठीक है। गॉन वायरल का मतलब बीइंग लगा है तो किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, गॉन वायरल, वायरल किया जा रहा है। तो क्या लड़की के साथ जो हरासमेंट का वीडियो था उसको क्या किया जा रहा है, 5 लोगों के द्वारा किया गया था, उसको क्या किया, वायरल किया जा रहा है। इसका ये ट्रांसलेशन निकल के आता है, ठीक है ना। आप इसको जरूर से उतार लें। देखिए भाई, द इंसिडेंट इज रिप्रेजेंटिंग, जो इंसिडेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, अ बिग फेलियर। आ का मतलब एक, बिग का मतलब बड़ी, फेलियर का मतलब असफलता। क्या दर्शा रहा है, एक बड़ी असफलता दर्शा रहा है। देखिए फेलियर को क्या कर सकते हैं हम, फेलियर। तो फेलियर के हम कैसे यूज कर सकते हैं, फेलियर को हम कह सकते हैं अनसक्सेस, सक्सेस, ठीक है ना। चलो इसको छोड़ो, इसकी जगह एक बार लिख लीजिए आप, डिफीट कह सकते हैं, डिफीट, हार। भाई हार ही तो है फेलियर, इसको हम बराबर रख सकते हैं। एक बार और कहें, डिफीट कह सकते हैं या फेलियर कह सकते हैं। उसके अलावा क्या रख सकते हैं हम लोग, ब्रेक डाउन लिख सकते हैं, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। या हम सक्सेस, अनसक्सेस कर सकते हैं इसको। ये सारे वर्ड फेलियर के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। फेलियर कह सकते हैं, डिफीट कह सकते हैं। भाई फेलियर का मतलब असफलता, डिफीट का मतलब भी क्या होता है, हार, यानी कि असफलता हो गया। ब्रेक डाउन का मतलब भी क्या होता है, वो गिरावट, गिरना। अनसक्सेस का मतलब आप समझ सकते हैं। तो ये सारे वर्ड्स हैं कि आप याद रखा करें। ये कैसे कहलाते हैं, ये सिमिलर वर्ड कहलाते हैं, आप याद रखें। इनको हम कहते हैं सिमिलर वर्ड, सिमिलर, ठीक है ना, वर्ड्स कहते हैं। इसको जरूर से याद किया करें क्योंकि ये बहुत जरूरी चीजें हैं, ठीक है। इनसे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है आपको, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए आगे। तो द इंसिडेंट इज रिप्रेजेंटिंग, जो इंसिडेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, अ बिग फेलियर, एक बड़ी असफलता, ठीक है ना। ऑफ द लॉ, किसकी, कानून की, कानून की एक बड़ी असफलता को दर्शा रहा है। क्या, दिस द इंसिडेंट, जो ये घटना हुई है ना, घटना कौन सी, बात की बात है। फिलहाल आप समझ लीजिए यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, बस ट्रांसलेशन समझने की कोशिश कीजिए आप। द इंसिडेंट इज रिप्रेजेंटिंग, जो इंसिडेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, दर्शा रहा, अ बिग फेलियर, एक बड़ी असफलता, किसकी, कानून की, कानून की। एंड ऑर्डर मशीनरी है, ठीक है ना। ऑर्डर मशीनरी का मतलब क्या, वो समझ लीजिए यहाँ पर। ऑर्डर मशीनरी का मतलब ये हो गया
कि ऑर्डर का मतलब आदेश, मशीनरी का मतलब मशीनरी समझ सकते हैं भाई, लॉ होता है, लॉ की असफलता है और किसकी है, ऑर्डर मशीनरी। तो ऑर्डर मशीनरी की अगर बात करें तो हम पुलिस कह सकते हैं, ठीक है ना, पुलिस का एक ग्रुप, ये क्या कहलाता है, ऑर्डर मशीनरी कहलाता है। भाई उनके पास क्या होते हैं, उनके पास आपने देखा होगा गन्स होती हैं, ठीक है ना, उनके पास देखा होगा आपने जो आंसू गैस के गोले वगैरह होते हैं, तो ये सब क्या कहलाती है, ऑर्डर मशीनरी में आ जाती है चीजें। तो वही पुलिस की बात चल रही है कि जो ये इंसिडेंट है इज रिप्रेजेंटिंग, वो क्या कर रहा है, दर्शा रहा है अ बिग फेलियर, एक बड़ी असफलता, ठीक है ना, क्या दर्शा रहा है, एक बड़ी असफलता किसकी, कानून की, एंड ऑर्डर मशीनरी का मतलब पुलिस से ले लीजिए यहाँ पर, पुलिस का स्टाफ, ठीक है ना, उसकी क्या दर्शा रहा है, बड़ी असफलता दर्शा रहा है। नेक्स्ट देखिए, द गवर्नमेंट इज टेकिंग, जो गवर्नमेंट है ना, इज टेकिंग, वो ले रही है, क्या ले रही है, अ स्ट्रिक्ट, क्या ले रही है, आ लिख दीजिए यहाँ पर, अ स्ट्रिक्ट एक्शन, एक स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है। एक्शन को हम क्या कह सकते हैं, हम एक्शन कर सकते हैं, हम इसको स्टेप कह सकते हैं, हम इसको मूव कह सकते हैं, हम इसको मूवमेंट कह सकते हैं, ठीक है, मूवमेंट कह सकते हैं, हम इसको मेजर कह सकते हैं, मेजर कह सकते हैं। तो देखिए ये सारे वर्ड्स जो है वो सिमिलर वर्ड्स हैं, मैंने देखा है भाई, मैं ये वर्ड्स इतने इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि आप लोग एक बात याद रखना, जब आप इंग्लिश अच्छी सीख जाएंगे और बड़े लेवल पर जाएंगे तो सारे के सारे वर्ड्स यूज होते हैं, ठीक है। हमने देखा है न्यूज़पेपर में रेजर बट भी देखा है एक्शन के लिए, मैंने स्टेप कई बार देखा है, मूवमेंट भी कई बार देखा है, तो ये सारे वर्ड्स आते रहते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग श्योरली इन वर्ड्स को क्या करें, अपने माइंड में कीप कर लें, अच्छे से रख लें, ताकि आप इस आगे चल के आपको दिक्कत नहीं हो। तो देखिए भाई वही चीज क्लियर हो रही है यहाँ से। अब क्या लिखा है, द गवर्नमेंट इज टेकिंग अ स्ट्रिक्ट एक्शन, क्या ले रही है, सरकार जो है वो ले रही है अ स्ट्रिक्ट, एक कड़ा, स्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, पर कड़ा, एक्शन का मतलब समझ गए, क्या ले रही है, स्टेप ले रही है, अगेंस्ट के खिलाफ, किसके खिलाफ, पुलिस ब्रास। पुलिस ब्रास का मतलब क्या है आप समझ लीजिए, पुलिस ब्रास किसको कहते हैं वो भी समझ लीजिए। मैं इसको देखिए, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा पुलिस ब्रास क्या है, लेकिन मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, आप देखना जैसे ही वर्ड लिखूंगा समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही वर्ड्स यूज किए जाते हैं अच्छे लेवल पर, इसलिए आप क्या करा करें, ऐसे वर्ड्स को यूज किया करें। पुलिस ब्रास इज इक्वल टू, मैं जो वर्ड लिख रहा हूं आपको देखते समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं टॉप ऑफिसर्स, ठीक है ना, ये टॉप ऑफिसर्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं टॉप ऑफिसर्स, ठीक है। तो पुलिस ब्रास किसको कहते हैं, टॉप ऑफिसर्स को कहते हैं, हम इनको कह सकते हैं वरिष्ठ अधिकारी, क्या कह सकते हैं, वरिष्ठ अधिकारी कह सकते हैं, वी कैन कॉल देम टॉप ऑफिसर एंड वरिष्ठ अधिकारी, ठीक है। तो वही कहना चाह रहा है क्या, तो गवर्नमेंट इज टेकिंग, सरकार ले रही है अ स्ट्रिक्ट एक्शन, क्या ले रही है, एक कड़ा एक्शन ले रही है, अगेंस्ट के खिलाफ, किसके, पुलिस ब्रास, जो पुलिस ब्रास है इसके खिलाफ क्या ले रही है, एक बड़ा एक्शन ले रही है। नेक्स्ट देखिए भाई क्या लिखा है, आर चिल्ड्रन नॉट बीइंग ऑर्फन्ड, आपने शुरुआत देखी आर से, जैसे ही आपको आर मिला आपके जहन में एक बात आनी चाहिए कि ये इंटेरोगेटिव का स्टेटमेंट है। दूसरी चीज शुरुआत इजारम से है, तो समझ जाइए आपको शुरू में क्या निकालना है, क्या, तो वही कहना चाह रहा है, आर चिल्ड्रन नॉट बीइंग ऑर्फन्ड, देखिए नॉट बीइंग ऑर्फन्ड, बीइंग ऑर्फन्ड, ठीक है ना, अनाथ बनाया जा रहा है, अनाथ किया जा रहा है, नहीं नॉट है तो नहीं बोल दीजिए। तो पूछो किसको, बच्चों को, तो आप कह सकते हैं क्या बच्चों को अनाथ नहीं किया जा रहा है, क्या बच्चों को अनाथ नहीं किया जा रहा है बाय कोरोना वायरस क्राइसिस, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, आप समझ लीजिए, दोबारा से समझ लीजिए कि यहाँ पर लिखा है आर चिल्ड्रन नॉट बीइंग ऑर्फन्ड, आर चिल्ड्रन नॉट बीइंग ऑर्फन्ड, आपने यहाँ पर बीइंग और ऑर्फन देखा, समझ गए, पैसिव वॉइस हो गया। ऑर्फन का मतलब अनाथ होता है, यहाँ पर अनाथ होने से मतलब है, क्योंकि वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो यहाँ पर अनाथ करना होता है, ठीक है ना। तो अनाथ किया जा रहा है, नॉट है तो नहीं, अनाथ नहीं किया जा रहा है, किसको, बच्चों को, चिल्ड्रन का मतलब क्या हो गए, बच्चे हो गए, तो बच्चों को अनाथ नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना, बाय कोरोना वायरस क्राइसिस, बाय कोरोना वायरस क्राइसिस, ठीक है। तो कोरोना वायरस का मतलब समझते हैं आप लोग, क्राइसिस का मतलब होता है संकट, जो कोविड-19 का संकट है ये क्या कर रहा है, ये बच्चों को क्या अनाथ नहीं कर रहा है, ये इसका मतलब हुआ। अब एक बात समझ लीजिए आप ध्यान से, यहाँ पर ये जो वर्ड लिखा ना क्राइसिस, क्राइसिस, देखिए इसके बारे में समझ लेते हैं। इसका एक वर्ड होता है कैलामिटी, एक होता है डिजास्टर, ठीक है ना, ये वर्ड आप रख लीजिए। क्या, सारे के सारे इक्वल वर्ड है, इसे बोलते हैं क्राइसिस, इसको बोलते हैं कैलिमिटी, इसको हम पढ़ते हैं कैलिमिटी, याद रखना कैलिमिटी,
कैलेमिटी पढ़ते हैं, कैलेमिटी, ठीक है। अच्छा, क्राइसिस में मैंने बताया था कि सिंगुलर है, क्राइसिस जो है वो क्या है इस वक्त सिंगुलर है। अगर इसका प्लूरल करना हो तो आप क्या करते हैं, प्लूरल के लिए क्या कर देंगे, CRISES लगा देंगे, ठीक है। मैं कई बार बता चुका हूं कि आई को हटाकर ई लगा देंगे, ठीक है ना। ये भी आप इसको उतार लीजिए। तो वही कह रहा है कि आर चिल्ड्रन नॉट बीइंग ऑर्फन बाय कोविड-19 क्राइसिस, क्या कोरोना वायरस संकट के द्वारा बच्चों को अनाथ नहीं किया जा रहा है, इसका ये मतलब निकला, ठीक है ना। ऑर्फन का मतलब समझ लीजिए आप, ऑर्फन जो होता है ना उसका मतलब अनाथ भी होता है, ऑर्फन, ऑर्फन जो है ना, ऑर्फन उसका मतलब ये एज अ नाउन यूज कर सकते हैं और ऑर्फन हम एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। वी कैन यूज ऑर्फन बोथ एज अ वर्ब एंड नाउन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या लिखा है, एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग, एवरीबडी या एवरीवन इज एक्सेप्टिंग, हर कोई स्वीकार कर रहा है क्या, द इम्पोर्टेंस, ठीक है ना, द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लाइंग किंग, ठीक है ना, द फ्लाइंग किंग। फ्लाइंग किंग कौन है भाई, मिल्खा सिंह, जो कौन है, मिल्खा सिंह है, यानी कि जो इम्पोर्टेंस है हम रोल लगा सकते हैं इम्पोर्टेंस की जगह पर। तो एवरीवन इज एक्सेप्टिंग, हर कोई क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, द इम्पोर्टेंस, महत्वता ऑफ फ्लाइंग सिंह, फ्लाइंग किंग, किसकी, फ्लाइंग किंग की, जो कौन है, मिल्खा सिंह है, जो कि आज डेथ कर चुके हैं, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड्स हैं, आप लोग जरूर से लिखा करें, ठीक है ना, और जरूर से इनको पढ़ा करें, बार बार रिवाइज करेंगे। मैं डेफिनेटली कहता हूं कि अगर आप ऐसा करते आते हैं कंटिन्यूसली तो आप देखेंगे कि आप कुछ टाइम के बाद में कितना अच्छा इंप्रूवमेंट आपके अंदर आता है। कुछ और एग्जांपल्स मैंने बोर्ड पर लिखे हैं आपके लिए, ताकि आप इसको खूब अच्छे से सीखें और आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है, ताकि आप और क्लियर हो जाए। तो देखिए भाई, जैसे ही ये देखिए क्या लिखा है कि मिलियंस ऑफ पीपल आर बीइंग वैक्सीनेटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने देखा बीइंग और देखा वैक्सीनेटेड, बीइंग के साथ में थर्ड फॉर्म लगी है, समझ जाएंगे भाई पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा है कि हाउ आर मिलियंस ऑफ पीपल बीइंग इन्फेक्टेड बाय कोविड-19 पैंडेमिक। तो आपने जैसे ही देखा समझ जाएंगे पैसिव वॉइस, बिकॉज ऑफ यू नो हियर इज बीइंग प्लस बी थर्ड, ठीक है ना। एज यू सॉ बीइंग प्लस बी थर्ड, डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज पैसिव वॉइस नॉट एक्टिव वॉइस, ठीक है। नेक्स्ट देखें, वी आर जस्ट कंटेंडिंग विद कोरोना वायरस पैंडेमिक, ठीक है ना, कोरोना वायरस पैंडेमिक। आपने यहां पर देखा SRM, ठीक है, और यहां देखा ING। जैसे ही आपने देखा एज यू सॉ SRM ING, definitely you will say that it is passive voice, definitely you will say that it is active voice not passive voice. Now we can say it is active voice, okay. Next, let's move on. Next, is the cyclone showing a trail of deaths? जैसे ही आपने यहां पर ING देखा, आप समझ गए इसमें बीइंग नहीं है, यू कैन से दैट इट इज पैसिव, इट इज एक्टिव वॉइस, यस एक्टिव वॉइस, ठीक है। नेक्स्ट देखें, मानसून सीजन इज प्रेजेंटिंग अ डबल जियोपर्डी, ठीक है ना। तो यहां पर इज मिला, ING मिला, ठीक है। एज यू सो दैट SRM आफ्टर देन ING, then definitely you will say that it is active voice. Now we can say that it is active voice. Clear? आगे बात करते हैं, क्या लिखा है, मिलियंस ऑफ पीपल आर बीइंग वैक्सीनेटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट। अब समझिए भाई क्या लिखा है, मिलियंस ऑफ पीपल। एक बात मैं कह दूं, मिलियन ऑफ का मतलब पहले क्या है वो समझ लेते हैं। मिलियन तो अच्छे से लिखते हैं, मिलियंस, ठीक है ना। मिलियंस क्या है, देखिए भाई पहले एक बात समझ लीजिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैं लिखा करूं यहां पर, आप प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको जरूर उतारा करें, ठीक है ना। ऐसा करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये चीज आप आगे चल के महसूस कर सकेंगे। देखिए भाई एक बात समझ लीजिए, मैं एक वर्ड लिखा है यहाँ पर बॉयज, अच्छा ठीक है, मैं कहूं बॉयज का ओरिजिनल वर्ड क्या है, तो आप एकदम से कह देंगे क्या, बॉय, क्योंकि भाई एस तो लगाया गया प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है ना। सेम एज वी कैन से दैट, अगर मैं कहूं मिलियन का जनरल वर्ड क्या है, रियल वर्ड क्या है, तो आप क्या कहेंगे, मिलियन, क्या कहेंगे, मिलियन। और हकीकत वर्ड यही है और मोस्टली यूज इसी का होता है, मिलियन का होता है, मिलियंस का नहीं होता है, लेकिन होता मिलियंस का भी है, लेकिन इसके तरीके अलग हैं। मैं अभी सब कुछ सिखा देता हूं आपको। और इसको कहते क्या है वो भी देख लीजिए, इसको कहते हैं नंबर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नंबर डिनोटिंग वर्ड्स, ठीक है ना। जैसे हम लोग कहते हैं 100 ऑफ पीपल, 1000 ऑफ पीपल,
millions of people, billions of people, they all are number denoting words, ठीक है ना. You can say that all that number denoting words, ठीक है ना. इनको आप ये कहेंगे. अब समझिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, मैं आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता है इसके बारे में, आप समझने का प्रयास कीजिएगा. मिलियन के बारे में आपको एक बात बता दूं मैं. मिलियन जो वर्ड है आप कैसे यूज करेंगे आप समझना ध्यान से. देखिए अगर मैं ऐसे करके कहूं कि कोई नंबर है, ठीक है ना, कोई भी एक नंबर पड़ा है, उसके बाद में हमेशा क्या आएगा, मिलियन ही आएगा. क्या आएगा, मिलियन. और प्लस हमेशा पीएन आता है. एक स्ट्रक्चर समझ लीजिए जिसको आप, कि अगर कोई नंबर पड़ा है, ठीक है ना, उसके बाद मिलियन आएगा, फिर क्या आएगा, पीएन. पी का मतलब प्लूरल, एन का मतलब नाउन, यानी कि मिलियन के बाद में जो भी आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा. नंबर का मतलब क्या है, अगर कभी कोई नंबर आता है मिलियन से पहले, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे कह दिया 5 मिलियन. क्या कह दिया, 5 मिलियन. हमने कहा 5 मिलियन. तो देखिए भाई 5 मिलियन पीपल. तो आप याद रखें, अगर मिलियन से पहले कोई 5 आ जाए, 6 आ जाए, अगर मैं कहूं, मैं ऐसा करके कह दूं कि कोई भी मिलियन से पहले कोई भी ऑर्डिनल न्यूमेरल आएगा, ठीक है ना, कोई भी नंबर आ जाए, 5 मिलियन, 6 मिलियन, 7 मिलियन, तो आप कभी भी एस नहीं लगाएंगे, ठीक है ना. आप कभी भी एस नहीं लगाएंगे. अगर नंबर आ रहा है, नंबर के बाद मिलियन है, तो आपको कभी एस लगाना नहीं होता. लेकिन अगर कोई नंबर ना दे आगे, ठीक है ना, हम कह दें कि मिलियंस ऑफ गर्ल्स, ठीक है ना, मिलियंस ऑफ गर्ल्स, तो हम कह सकते हैं भाई यहां पर कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, उसको मिलियंस कह सकते हैं. लेकिन आप कभी ऐसा मत कहना कि 5 मिलियंस ऑफ गर्ल, वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना. तो दोनों के दोनों ये ठीक है, चाहे आप ऐसे कह लीजिए और चाहे आप ऐसे कह लीजिए. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. बस याद ये रखना है कि मिलियन से पहले अगर कोई नंबर दे रखा है तो आपको उसमें एस नहीं लगाना है, और मिलियन से पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो आप उसमें एस लगाएं, ठीक है ना. ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है. तो वो आगे देख लेते हैं. आगे क्या है, देखिए भाई क्या लिखा है कि मिलियंस ऑफ पीपल, क्या मतलब हो गया, हजारों लाखों, ठीक है ना, लाखों करोड़ों लोग. मिलियंस का मतलब क्या हो गया, लाखों करोड़ों लोग, ठीक है. आर बीइंग वैक्सीनेटेड, आर बीइंग वैक्सीनेटेड, वैक्सीनेट का मतलब टीकाकरण करना, उनको टीकाकरण किया रहा है, उनका टीकाकरण किया जा रहा है, ठीक है ना. मिलियंस ऑफ पीपल आर बीइंग वैक्सीनेटेड, लाखों करोड़ों लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है बाय इंडियन गवर्नमेंट, भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा. देखिए ट्रांसलेशन समझते हैं इसका भाई. ट्रांसलेशन बहुत ज्यादा इजी होता, आप लोग बस चलते रहिए कंटिन्यू, ठीक है ना. डेफिनेटली मैं आपको सबको सिखा देता. क्या लिखा है, मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों करोड़ों लोगों को, ठीक है ना, आर वैक्सीनेटेड, उनको क्या कह वैक्सीनेट किया जा रहा है बाय इंडियन गवर्नमेंट. एक वर्ड आया गवर्नमेंट, ठीक है ना. आप एक बात याद रखें, गवर्नमेंट के बराबर आप एक वर्ड रख सकते हैं, गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के बराबर आप रख सकते हैं रिजीम, ठीक है ना. आप रख सकते हैं सिस्टम, सिस्टम रख सकते हैं, ठीक है ना. तो ये वर्ड भी आप रख सकते हैं, ये सिमिलर है. गवर्नमेंट को हम रिजीम कह सकते हैं, रिजीम बोलना इसको भाई, सिस्टम बोलते हैं इसको, ठीक है ना. तो ये भी वर्ड आप रख सकते हैं, ठीक है. इसको रख कर देता. देखें तो क्या हो गया, नेक्स्ट देखें, हाउ आर मिलियंस ऑफ पीपल, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड. आप यहां पर भी समझ सकते हैं. देखिए यहां पर कोई नंबर नहीं है इसलिए एस लगा दिया गया. क्या, हाउ आर मिलियंस ऑफ पीपल, क्या लाखों करोड़ों लोग, ठीक है ना, कैसे, बीइंग इन्फेक्टेड, ठीक है ना, उसको क्या संक्रमित किया जा रहा है. लाखों हजारों लाखों करोड़ों लोगों को संक्रमित कैसे किया जा रहा है, बाय कोविड पैंडेमिक. किसके द्वारा, कोविड-19 पैंडेमिक. पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी, वैश्विक महामारी कह लीजिए, वैश्विक महामारी को बोलते हैं पैंडेमिक. तो पैंडेमिक महामारी के द्वारा लाखों करोड़ों लोगों को कैसे इन्फेक्टेड किया जा रहा है, संक्रमित किया जा रहा है, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, वी आर जस्ट कंटेंडिंग विद कोरोना वायरस पैंडेमिक, ठीक है ना. भाई देखिए वर्ड लिखा है यहाँ पर कंटेन, देखिए ये वर्ड लिखा है कंटेंडिंग विद. अब मैं समझिए, अभी तो देखिए वी आर जस्ट कोरोना वायरस पैंडेमिक, अगर हमें इसका मतलब समझ में आ जाए तो हम इजीली निकाल देंगे. तो देखिए भाई मैं क्या हिंदी में नहीं बता रहा हूं आपको, बस इंग्लिश में कुछ वर्ड लिख रहा हूं, उनके थ्रू आप इसको समझ सकते हैं बहुत अच्छे से. देखिए भाई कंटेन विद, मैंने कह दिया कंटेन विद, मैं इसको रख देता बराबर फाइट के, ठीक है ना, FIGHT. मैं इसको रख देता फेस के बराबर, इसको मैं रख देता टैकल के बराबर, ठीक है. इसके बराबर हम रख देते वर्ड डील विद. तो देखिए भाई
इतने सारे वर्ड्स आपके पास हो गए। मतलब क्या है सारों का? एक ही मतलब है, क्या? फाइट, लड़ना। ठीक है ना? सबका मतलब क्या होता है? लड़ना मतलब होता है। कंटेन विद कह लीजिए, फाइट कह लीजिए, फेस, अगर फेस कर रहे हैं मतलब वही सामना कर रहे हैं, मतलब लड़ रहे हैं। टैकल कह लीजिए, टैकल भी कैन यूज ऑल्सो फाइट। ठीक है ना? टैकल का भी यूज कर सकते हैं, डील विद का भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर कंटेन विद का भी यूज कर सकते हैं। एक बात और समझ लीजिए, एक वर्ड होता है डीलिंग, उसको भी जरूर समझ लीजिए। ये जो होता है ये बिजनेस करने के लिए होता है। एक होता है डील विद, इसका मतलब होता है लड़ना, और एक होता है डील विद, सामना करना कह लीजिए, लड़ना कह लीजिए। ठीक है ना? ये मतलब होता है डीलिंग का मतलब होता है बिजनेस करने से। तो याद रखिए, सारे के सारे वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं तुम्हारे लिए। ठीक है ना? आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको दिमाग में रखिए, टेंशन मत लो। ठीक है? नेक्स्ट देखो क्या लिखा है। नेक्स्ट लिखा है, देखिए, सॉरी उसी को लिख लीजिए, क्या? वी आर जस्ट कंटेंडिंग विथ। ठीक है ना? वी आर जस्ट, हम सब, हम अभी, कंटेंडिंग विथ का मतलब लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं? कोविड पैंडेमिक। किससे लड़ रहे हैं? कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ रहे हैं। पैंडेमिक का मतलब होता है महामारी। एक होता है एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब होता है महामारी, वो किसी और प्रकार की होती है, बाद में डिस्कस करते हैं कभी इसको। ठीक है? नेक्स्ट क्या लिखा है? इज द साइक्लोन शोइंग। ठीक है ना? इज द साइक्लोन, साइक्लोन का मतलब क्या होता है? तूफान। ठीक है ना? सोइंग, चक्रवाती तूफान, सोइंग वो दिखा रहा है। देखिए क्या चक्रवाती तूफान दिखा रहा है? अ ट्रायल, ट्रायल का मतलब क्या हो गया आप समझ लीजिए। ट्रायल किसको कह सकते हैं? ट्रायल का मतलब हम कह सकते हैं सीरीज, ट्रायल का हम मतलब कह सकते हैं लाइन, ट्रायल का मतलब हम कह सकते हैं ठीक है ना, क्या कह सकते हैं, बस आप इतना रख लीजिए, बाकी सब बात की बात है, बस 2 वर्ड काफी होते हैं। अच्छा, हिंदी में अगर इसको कहें तो मंजर कह सकते हैं, मंजर एक वर्ड होता है, मंजर, उसको कह सकते हैं। तो देखिए क्या है, चाहे तो ये समझ लीजिए चाहे ये समझ लीजिए, दोनों बातें देखिए। इज द साइक्लोन शोइंग, जो साइक्लोन है ना वो शोइंग दर्शा रहा है, दिखा रहा है, अ ट्रायल ऑफ डेथ्स। ठीक है ना? ट्रायल ऑफ डेथ्स। ठीक है ना? ट्रायल का मतलब सीरीज ऑफ डेथ्स, मृत्यु की सीरीज को दिखा रहा है, दर्शा रहा है, या डेथ्स ऑफ ट्रायल, क्या ट्रायल ऑफ डेथ का मतलब मृत्यु की का मंजर को दिखा रहा है, मंजर कह लीजिए, ट्रायल का मतलब मंजर कह लीजिए, कि मृत्यु का मंजर दिखा रहा है। जो साइक्लोन है, तूफान है, वो क्या कर रहा है? मृत्यु का मंजर दिखा रहा है, या मृत्यु की सीरीज दिखा रहा है, बहुत तादाद में। ठीक है ना? उसे बोलते हैं ट्रायल। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट है मानसून सीजन, समझ गया ना? मानसून सीजन का मतलब होता है रेनी सीजन, आप लिख लीजिए, इसको हम कह सकते हैं रेनी सीजन। ठीक है ना? इसके बारे में लिख सकते हैं मानसून सीजन इज रिप्रेजेंटिंग, वो क्या कर रही है? प्रदर्शित कर रही है अ डबल जियोपार्डी, अ डबल जियोपार्डी। जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? जियोपार्डी को आप ऐसे समझ लीजिए, जियोपार्डी कहते हैं हम, जियोपार्डी का मतलब हो सकता है फेयर से, हम इसको कह सकते हैं फेयर के बराबर रख सकते हैं, फेयर। ठीक है ना? फेयर के लिए डर, भय को कह सकते हैं। तो क्या मानसून सीजन जो है ना, इज प्रेजेंटिंग, वो प्रदर्शित कर रहा है अ डबल जियोपार्डी, अ डबल का मतलब यहाँ पर क्या है? डबल जो वर्ड है ना, इसका मतलब क्या है कि डबल जियोपार्डी, यानी कि डबल भय को प्रदर्शित कर रहा है। कैसे? अच्छा, एक बात गलती हो रही है, एक को हटा लो यहाँ से, जब डबल कर रहा तो इसका मतलब ही नहीं होता। तो मानसून सीजन इज प्रेजेंटिंग डबल जियोपार्डी, डबल जियोपार्डी का मतलब हो गया डबल भय को प्रदर्शित कर रहा है। कैसे भाई? एक तरफ कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है ना, और एक तरफ क्या है? साइक्लोन चल रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? डबल हो गया। तो डबल जियोपार्डी का मतलब हो गया फेयर, जियोपार्डी का मतलब क्या हो गया? फेयर से हो गया। आप इसको उतार लीजिए। ठीक है ना? उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ ही रहा होगा। बाकी जो वर्ड है आप वैक्सीनेटेड वर्ड है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। इन्फेक्टेड भी अच्छा वर्ड है, पढ़ लीजिए। मीलियन के बारे में मैंने बताया, अच्छे से पढ़ लीजिए। कंटेन विद जरूर पढ़िए आप, ठीक है ना? और भी सारे वर्ड्स हैं, पढ़ लीजिए। एज वेल एज एक वर्ड शो है, मैंने बताया था शो के बारे में, डेपिक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? हम इसके लिए और क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट यूज कर सकते हैं। डेपिक वर्ड्स आप जरूर से पढ़िए, बहुत शानदार वर्ड है, अच्छा लगता है। ठीक है ना? देखिए भाई, एक और एग्जाम्पल आपके पास में है, क्या लिखा है कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल, क्या मतलब हो गया? हजारों लोग। फिर से देख लीजिए, थाउजेंड्स ऑफ निकल के आया, तो क्या कहेंगे इसको? नंबर डिनोटिंग वर्ड्स कहेंगे, नंबर डिनोटिंग वर्ड्स। ठीक है, ये है नंबर डिनोटिंग वर्ड्स, बोलते हैं ऐसे वर्ड्स को। तो थाउजेंड ऑफ पीपल, हजारों लोग, आर बीइंग पैसिव वॉइस हो गया भाई ये, ठीक है ना? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, पैसिव वॉइस का है, तो ये मैं गलत कर रहा हूं, ठीक है? तो आर बीइंग इविक्यूटेड, इविक्यूट का मतलब क्या होता है बताता हूं मैं आपको। पहले पढ़ लेते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर बीइंग इविक्यूटेड टू सेफ लोकेशंस ड्यूरिंग दिस ईयर्स प्री मानसून सीजन फ्रॉम गोवा, केरला, वेस्ट बंगाल एंड गुजरात।
ठीक है, आपने यहाँ पर देखा बीइंग के साथ में क्या देखा आपने, थर्ड फॉर्म, समझ गए भाई पैसिव वॉइस है ये, ठीक है ना, एकदम समझना आना चाहिए आपको। आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये पैसिव वॉइस है। तो देखें, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग, आर बीइंग एविक्यूटेड, ठीक है ना। एविक्यूटेड क्या होता है, देखिए भाई, एविक्यूट एक बार होती है, इसको मतलब शिफ्ट करना, ठीक है ना। इसको हम कह सकते हैं रिमूव के बराबर लिख सकते हैं, रिमूव, और भी लिख सकते हैं, फिलहाल इतने से काम चलाइए आप, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, एविकेट का मतलब होता है शिफ्ट करना। देखिए, किसी भी इंसान को कहीं से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना, दैट्स मीन एविकेट कहलाता है, ठीक है ना। और एक बात और सुन लीजिए, स्पेशली अच्छी जगहों पर से भेजना, ऐसे को कहलाता है, ठीक है ना। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों को एविकेटेड, क्या शिफ्ट किया जा रहा है, इसका मतलब शिफ्ट किया जा रहा है, हजारों लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, कहां, टू सेफ लोकेशंस, ठीक है ना। सेफ का मतलब सुरक्षित, लोकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, लोकेशंस का मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, प्लेस कह सकते हैं, ठीक है ना। लोकेशन का मतलब प्लेस से कह सकते हैं कि सही, ठीक है, प्लेस के बराबर लिख सकते हैं हम। तो क्या हो गया कि हजारों लोगों को इविकेटेड किया जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है, कहां पर, देखिए जहां भी शिफ्ट किया जाएगा, आप याद रखना, उससे पहले आपको टू लगाना है, ये भी याद रखना, मैं चीज सिखा दूंगा मैं आपको थोड़ा सा और। टू सेफ लोकेशंस, कहां पर, जो सेफ सुरक्षित लोकेशन है वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, के दौरान। ये क्या है, एक प्रेपोजिशन है, ड्यूरिंग क्या है यहाँ पर, एक प्रेपोजिशन है। तो के दौरान, किसके दौरान, दिस ईयर्स प्रे मानसून, प्रे का मतलब मानसून से पहले, ठीक है ना। दिस ईयर, इस साल के मानसून से पहले लोगों को, हजारों लोगों को दूसरी जगह पर, कुछ सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है, शिफ्ट किया जा रहा है, ऐसे समझ लीजिए। फ्रॉम गोवा, कहां से, गोवा से, केरला से, वेस्ट बंगाल से, और एंड गुजरात, और कहां से, गुजरात से। तो इसका मतलब ये हो गया कि हजारों लोगों को सुरक्षित लोकेशन पर शिफ्ट किया जा रहा है, वो किसके दौरान, जो ये ईयर है ना, उससे पहले जो मानसून आ रहा है उससे पहले शिफ्ट किया जा रहा है, सीजन से पहले। फ्रॉम गोवा, गोवा से, केरला से, वेस्ट बंगाल से, एंड गुजरात से। तो बड़े सेंटेंस कुछ नहीं है, और आपको मीनिंग निकालने हैं, वर्ड्स निकालने हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता, ठीक है, सब कुछ इजी होता, बाकी आप भी उतार सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए भाई, आज के इतना ही रखते हैं, जरूर से सेशन को पढ़ा करें, ठीक है ना। आप थोड़ा ध्यान रखें और मेहनत करें इस पर, क्योंकि हम भी काफ़ी मेहनत करते हैं इन चीज़ों पर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको उतारा करें, और आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल दैट यू मस्ट श्योरली शेयर माय वीडियोस, स्पेशली विद योर कनेक्टेड पीपल। एंड आज के इतना ही रखते हैं। इट्स एनफ फॉर टुडे, नेक्स्ट वील मीट इन नेक्स्ट वीडियो। Thank you very much for watching my video.